तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मातृभूमि में अब बात करेंगे एक विवादित यूनिवर्सिटी की। मोहम्मद अली जौहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक बड़े सेनानी थे। उन्हीं के नाम पर रामपुर में एक यूनिवर्सिटी बनाई गई, लेकिन आज मौलाना मोहम्मद अली जौहर जिंदा होते तो उन्हें अपने नाम पर बने इस विश्वविद्यालय पर शर्म जरूर आती। ये यूनिवर्सिटी समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने बनवाई है। आजम खान पर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जमीन हड़पने से लेकर रामपुर से बहुत सा साजो सामान चोरी करने तक का आरोप लगा है। करीब करीब 90 केसेस आजम खान के ऊपर चल रहे हैं। आजम खान ने आज तक किसी भी टीवी चैनल को यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं प्रवेश करने दिया, लेकिन पहली बार एबीपी न्यूज के संवाददाता अभिषेक उपाध्याय इस यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचे और यकीन मानिए उनके कैमरे में बहुत ही सनसनीखेज रिपोर्ट कैद हुई है। आपको बहुत कुछ दिखेगा, इस पूरी रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। मैं किताब चोर हूं और मैंने एक विश्वविद्यालय बना लिया, बच्चों के स्कूल बना लिए। दुनिया मुझे इस नाम से याद रखेगी। आज से 3 साल पहले आजम खान ने भले ही ये बात तंज में बोली हो, लेकिन ये सब कुछ सच निकला। पिछले हफ्ते जब जौहर यूनिवर्सिटी की दीवारों पर हथौड़ा चला तो किताबों के ढेर मिले। पुरानी किताबें, पांडुलिपियां, कुरान और रामायण तक मिली। दीवारें तोड़ के मतलब पवित्र कुरान की किताबें बोरे में भर के रखी हुई हैं। रामायण भी थी, रामायण भी रखी हुई थी उसमें। रामायण भी थी और कुरान भी थी, बहुत सारी बहुमूल्य किताबें थी। रामायण भी काफी पुरानी पांडुलिपि है। रामायण पांडुलिपि है, पुरानी है। किताबें चोरी होने की शिकायत रामपुर के ही आलिया मदरसे ने की थी, जिसके बाद पुलिस ने ये छापा मारा। ऐसे ही एक छापे में एक सफाई करने वाली मशीन भी बरामद हुई थी। मशीन रामपुर नगर निगम की थी, लेकिन जब सरकार आजम खान की थी तो मशीन यूनिवर्सिटी की सफाई में लगा दी गई और बाद में गायब कर दी गई। शिकायत पर जमीन की खुदाई हुई तो पूरी मशीन बरामद हुई। लोग शिकायत कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं कि हमारी तमाम चीज़ों का नाम लेना ठीक नहीं है, हमारी बहुमूल्य चीज़ें वहाँ मिलेंगी। मतलब मीडिया के साथ दिन के उजाले में हमने वहाँ पे जांच कराई, इंक्वायरी कराई, तो खुदाई कराई। खुदाई में मशीन मिली, इतनी बड़ी मशीन आप बताओ, किसी की भी हो, सरकारी मशीन है, मिली और फिर उसको वो कहते हैं मेरी नहीं है। उनकी पत्नी ने कहा कि नहीं है उनकी। उनके पत्नी ने कहा मेरी नहीं है, नगर पालिका की थी, मुझे पता था। जितना भी संभव होता पता किया गया तो गाजियाबाद से सप्लाई हुई थी। लेकिन खेल सिर्फ इतना नहीं है। आजम खान की इस यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ छिपा हुआ है, बहुत से बहुमूल्य सामान है। पुलिस को यूनिवर्सिटी में एक तिजोरी की तलाश है। पुलिस को आजम खान की यूनिवर्सिटी में बेशकीमती सामान की तलाश है। बहुमूल्य आर्टिकल्स हैं, तमाम चीजें हैं, वो सब वहाँ पे शिकायतें हैं। ऐसी किसी शिकायत पे गए जहां आपको कुछ चीजें मिली हैं, ये भी एक सच है। अच्छा देखो, जब चीजें वहाँ मिल रही हैं, आपके घर में चीजें मिल रही हैं, आपके संस्थान मिल रही हैं, तो डाउट तो होता है ना, है कि नहीं? आपका करेक्टर बताता है, माननीय न्यायालय से अनुरोध किया है, वो हमें अगर इजाजत देगा तो हम जाएंगे। रामपुर पुलिस अदालत के फैसले का इंतजार कर रही है और उसी के बाद वो आजम खान की यूनिवर्सिटी में तलाशी अभियान शुरू करेगी। लेकिन उससे पहले ही आज एबीपी न्यूज आजम खान की इस अदृश्य दुनिया में पहुंच गया। इससे पहले आजम खान ने मीडिया के कैमरों को अपने दफ्तर के आगे कभी नहीं आने दिया, लेकिन आज पहली बार एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के चप्पे चप्पे तक पहुंचे। पहली बार आपको आज आजम खान की विंटेज कारें दिखेंगी। पहली बार आजम खान की अदृश्य दुनिया दिखेगी। आज पहली बार आपको इस विश्वविद्यालय के अंदर बनी सुपरमार्केट दिखाई देगी। आज पहली बार हम आपको इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के विचार बताएंगे और ये भी दिखाएंगे कि कैसे उनके चांसलर के जेल जाने या पुलिस के इतने सारे केस होने से क्या फर्क पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी का सफर।
ये रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है और समय जैसे जैसे बीत रहा है वैसे वैसे इस यूनिवर्सिटी की शक्ल में बदलाव होता दिखाई पड़ रहा है। अभी का जो ताजा बदलाव है वो यहाँ पर है पुलिस की तैनाती से। देखिए यहाँ पर दरवाजे पर पुलिस तैनात हो गई है और जो भी कोई अंदर जाने की कोशिश कर रहा है उसको पहले पुलिस की पूछताछ से गुजरना पड़ रहा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस रामपुर के मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो बेहद ही बहुमूल्य हैं और जिनके तार एक आपराधिक साजिश से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी में दाखिल होते ही सबसे पहले हमारी मुलाकात इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ से हुई। आरिफ साहब के साथ और भी टीचर्स थे। हमने उनसे यही पूछा कि सारी कानूनी लड़ाई का असर यूनिवर्सिटी के छात्रों पर तो नहीं पड़ रहा। साइंस फैकल्टी और लॉ फैकल्टी और फार्मेसी के ये सब चल रहा है आपका, साइंस फैकल्टी, लॉ, फार्मेसी सब चल रहा है। क्लासेस रेगुलर 9:30 to 4:30 चल रही हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस चल रहे हैं। बाहर चर्चा हो रही है कि जांच पड़ताल, कोई असर नहीं। शिक्षा और राजनीति दो अलग विषय हैं। हमको एकेडमिक पावर दी गई है। पूरा विश्वविद्यालय का एकेडमिक कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है। हाँ, चूंकि हमारे पास पुलिसकर्मी हैं, से डर से कुछ बच्चे हमारे नहीं आते। कई अध्यापक गण हमारे डर से नहीं आ रहे हैं, वो रिजाइन भी कर चुके हैं। यहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स का भी यही मानना है कि पढ़ाई चल रही है और अच्छी चल रही है। जो परिस्थितियों से हम लोग गुजर रहे हैं, पहले तो थोड़ा सा इस पे असर था, पढ़ाई पे पड़ रहा था, लेकिन अब जो है जागरूक हो चुकी है। जो हमारे जो है स्टूडेंट्स हैं वो जागरूक हो चुके हैं, तो वो अब स्ट्रांग है और वो पढ़ रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं। सर चीज़ें तो अभी बिल्कुल ठीक चल रही हैं और आई होप सो आगे भी ऐसे अच्छी चलती रहेंगी। बीच में थोड़ा सा, जैसे कि मैम ने कहा, थोड़ा सा माहौल डिफरेंट हो गया था, बट एज इट इज सेड, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। वी आर स्ट्रांग इनफ और हम चैलेंजेस को फेस करना जानते हैं। इसके बाद वाइस चांसलर आरिफ साहब पूरी यूनिवर्सिटी दिखाने के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय को लेकर आगे बढ़े। यूनिवर्सिटी के वीसी साहब हमें एक एक करके इस विश्वविद्यालय में अलग अलग डिपार्टमेंट में ले गए और सबसे पहले हम पहुंचे फार्मेसी फैकल्टी में, जहां बाहर पुलिस का पहरा था। मकसद सिर्फ एक था, यहां से कोई भी सामान को बाहर ना ले जा सके। किसी के आने जाने पर रोक नहीं? नहीं, अभी कोई रोक नहीं है। लेकिन आप लोग देख रेख कर रहे हैं कि कुछ यहाँ सामान बाहर ना जाए। हाँ, बस सामान बाहर ना जाए। ये महत्वपूर्ण बात बताई इन्होंने, एक सामान बाहर ना जा पाए, ये देख रेख यहाँ पर कर रहे हैं। और हम चलते हैं इस फैकल्टी ऑफ फार्मेसी में, अली जौहर विश्वविद्यालय का। आखिर क्या यहाँ पर ऐसा दबा हुआ है, वो बहुमूल्य चीज क्या है, उसकी तलाश लगातार जारी है। इसके फौरन बाद हमारी टीम जौहर विश्वविद्यालय की लॉ फैकल्टी में पहुंची कैमरे के साथ। मौलाना अली जौहर विश्वविद्यालय में ये देखिए इंसाफ का तराजू है और ये इंसाफ का जो तराजू है इस समय जबरदस्त चर्चा में इसी इंसाफ की बात हो रही है कि जो दो पलड़े हैं उन पलड़ों में कौन सा पलड़ा भारी है और किसके फेवर में भारी है, इंसाफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वो कहाँ हैं वो बहुमूल्य चीजें जिसकी बात हो रही है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं तरी, ये पूरी सामने की जो बिल्डिंग है ये थियोलॉजी की है, यहाँ पर धर्म और दर्शन की पढ़ाई होती है। और चूंकि इंसाफ के तराजू को हमने दिखाया है तो आपको जो अगली इमारत हम दिखाने जा रहे हैं ये है फैकल्टी ऑफ लॉ, वहां लिखा हुआ है। हम अंदर पहुंचे तो बच्चे जा चुके थे, लेकिन लॉ फैकल्टी के क्लासरूम में बहुत दिलचस्प तस्वीर भी दिखी। अंदर हमें एक मूड कोर्ट मिली, वो कटघरा भी मिला जिसमें इन दिनों यूनिवर्सिटी के चांसलर ही कैद हैं। यहाँ टीचर से बात करने पर हमें पता चला कि इन्होंने आपदा को अवसर बना लिया है, यानी पुलिस और जो भी कानूनी कार्रवाई हो रही है उसी का उदाहरण देकर यहाँ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि चीज़ों को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कीजिए, तो हम लोग इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेते हुए अपने बच्चों को वो सारी प्रोसीडिंग्स सिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो इस वक्त पुलिस की चल रही हैं, और हमें प्रैक्टिकल करने का बड़ा अच्छा मौका मिल गया है इस वक्त। यहाँ के विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल चीजें दिखाई जा रही हैं कि कैसे पुलिस आती है, कैसे छानबीन होती है, उसके पीछे की जो विधिक प्रक्रिया है वो क्या होती है, वारंट कैसे लिया जाता है, एक एक चीज समझाई जा रही है। तो यहाँ की छानबीन को भी यहाँ के संकाय ने अवसर में तब्दील कर दिया है। एबीपी न्यूज का कैमरा पहली बार जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर घूम रहा था।
और इसी सिलसिले में हम साइंस फैकल्टी में पहुंचे। वहां हम एक क्लास में पहुंचे और टीचर से बात की तो उनका भी दावा है कि यूनिवर्सिटी में हो रही कानूनी कार्रवाई से पढ़ाई पर कोई फर्क नहीं। लेकिन एक टीचर ऐसे मिले जिनका मानना है कि पुलिस को देखकर बच्चे घबराते हैं। आप लोगों पर क्या असर है? देखिए, इसमें असर ये है कि जैसे मान लीजिए पुलिस होती है तो थोड़ा बहुत तो इंसान पे मेंटल प्रेशर आता है, लेकिन क्योंकि हम एकेडमिशियन हैं और यहाँ हमारा काम जो है बच्चों को क्लासेस लेना है, प्रैक्टिकल कराना है। साइकोलॉजिकल कोई आपको दिक्कत तो नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पुलिस अंदर है? तो नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि बच्चे कुछ थोड़े सारे घबराते भी हैं हल्का सारा देख करके। इसी साइंस फैकल्टी से कुछ छात्राएं पीएचडी भी कर रही हैं। वो पिछले कई वर्षों से इसी विश्वविद्यालय में पढ़ रही हैं। इनका भी मानना है कि आजम खान पहले तो दिखते थे लेकिन अब नजर नहीं आते। उस समय जब 2013-14 से आप हैं, उस समय तो आजम साहब फ्रिक्वेंटली आते होंगे। अभी 2017 के बाद से थोड़ा कम हो गया जी, थोड़ा बहुत होगा आपको जो चीज। जी बहुत ज़्यादा, काफ़ी उनकी हेल्थ इशू भी रहा है काफ़ी सारा, तो उसमें काफ़ी कम इम्प्रिजनमेंट वाला मामला भी है। जी उसमें तो बिल्कुल बहुत कमी से मतलब आना जाना रहा है उनका। अखबार में ढूंढती हैं यूनिवर्सिटी में बारे में आज नया क्या छप गया है? नहीं सर, हम तो नहीं ढूंढते क्योंकि जो चीज हमारे लिए अच्छी है वो अच्छी है। अब बारी थी जौहर यूनिवर्सिटी के मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट की पड़ताल करने की, जिससे कुछ दिनों पहले पुलिस ने बहुमूल्य किताबें बरामद की थी। इन दीवालों को जब तोड़ा गया तो इससे जो है बहुमूल्य पांडुलिपियां निकली। ये जो बहुमूल्य पांडुलिपियां हैं ये सैकड़ों साल पहले पुरानी बताई जा रही हैं और इनकी हर लिहाज से जो भौतिक कीमत और साथ में जो इनका एक जो दार्शनिक और आध्यात्मिक महत्व वो भी बहुत ही ज्यादा विशद है। देखिए, एक और आ गए हैं हम, ये दूसरा है, ये दूसरा हिस्सा है जहां पर मैं कोशिश करूंगा इसके भीतर जाने की, ताकि आपको यहाँ की तस्वीर भी दिखा सकूं। ये देखिए, इसकी भी ये जो दीवार तोड़ी गई है और ये भीतर का ये तस्वीर है। और जो दीवारें हैं, जो तमाम और जगहें हैं, वहाँ पर ऐसी ही बहुमूल्य चीजें हो सकती है। हमारे साथ वीसी साहब यहाँ मौजूद। वीसी साहब आइएगा इधर। अब जैसे कि ये जो दीवार तोड़ी गई, ये वो दीवार, इसमें बहुमूल्य पांडुलिपियां निकली हैं। तो मैंने तो देखा भी नहीं, आपसे बता दिया कि मैं 13 जून को ज्वाइन किया हूँ। ऐसा है क्या कि बहुत ही बहुमूल्य खजाना भरा पड़ा है इसके भीतर? तो नहीं लगता है। आप वाले तोड़ी जाएं, खुदाई की जाए तो वो निकले बाहर। मैं एक वैज्ञानिक डीआरडीओ से आया हूँ, मैं तय कहूँगा कि मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि बहुत बहुमूल्य इसमें हीरा मोती या कुछ ऐसे हो सकता है। तिजोरी उजोरी ऐसी बातें भी आ रही, तिजोरी वो तो अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो सकता है, लेकिन हाँ कहीं डाउट है तो आप देख लें, आप भी आए देख लें, दिखा दें। जिस तिजोरी की बात अभिषेक उपाध्याय ने की, उसकी तलाश भी रामपुर में पिछले कई सालों से हो रही है, क्योंकि रामपुर नगर पालिका से ये तिजोरी चोरी हो गई थी। अब शक है कि वो भी इसी यूनिवर्सिटी में कहीं छिपा कर रखी गई। काफ़ी साल पहले जो नगर पालिका की तब अध्यक्ष जो थी रेशमा भी, उनके समय में नगर पालिका रामपुर से तिजोरी और काफ़ी सारा सामान चोरी किया गया था। उसकी कंप्लेंट होती है, कंप्लेंट होने के बाद उसको जब ढूंढा जाता है तो फिर उस केस को तब बंद कर दिया जाता है। तो अभी कुछ दिन पहले नगर पालिका जो पूर्व अध्यक्ष थी, वो हमारे मुरादाबाद के कमिश्नर हैं, उनसे वो मिली थी और उन्होंने इस बात का शक जताया था कि वो तिजोरी जौहर यूनिवर्सिटी में हो सकती है। और वो शक इस बात पे जताया था कि इस 15 दिनों के समय में उस यूनिवर्सिटी में जो हमारे रामपुर की ही धरोहर नहीं, पूरे देश की जो धरोहरें थी, मदरसा आलिया की किताबें थीं, और वो किताबें मामूली किताबें नहीं, 500 साल पुरानी इसमें कुरान थी, वो वहाँ पर पाई गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस यूनिवर्सिटी में एक सुपरमार्केट भी है, जहां कोरोना काल से पहले यूनिवर्सिटी की क्लासेस चलती थी, लेकिन आगे इसे सुपरमार्केट में तब्दील कर दिया गया। और ये सब पहली बार किसी न्यूज चैनल के कैमरे पर आ रहा है। आजम खान की यूनिवर्सिटी में एक सुपरमार्केट है और वो सुपरमार्केट जो है उसका जो वास्तुशिल्प है, जो उसकी सुविधाएं हैं, वो बड़े बड़े जो मॉल हैं उनके भीतर जो सुपरमार्केट है उसको भी मात देती है। देखिए, ये जो लिफ्ट है इसकी, ये बेहद ही खूबसूरत लिफ्ट बनाई गई है। अहम बात ये है कि ये जो सुपरमार्केट है, इसकी जो लिफ्ट है, फिलहाल आप उसके भीतर जा नहीं सकते हैं। उसकी भी एक वजह है, क्योंकि उसकी जिसके पास चाबी थी वो फिलहाल हिरासत में है। इसमें सुपरमार्केट और मास कम्युनिकेशन कुछ क्लासेस भी चल रहे हैं, लेकिन अभी चूंकि कोविड की वजह से सब बंद हो चुका है। सुपरमार्केट, इसका पर्पस क्या है? पर्पस क्या है कि इसमें कुछ कोर्सेज चलाएंगे,
बच्चों को एक अच्छा वर्ल्ड क्लास माहौल देंगे। इसमें कुछ लाइब्रेरी होगी, कुछ शॉपिंग सेंटर बनेंगे बच्चों के लिए। और अब देखिए कैसे एबीपी न्यूज के कैमरे में आजम खान की शानो शौकत भी कैद हुई है। ये विंटेज कारों का काफिला है जिसे एक कांच के दरवाजे के अंदर बाहर से ताला लगाकर रखा गया है। हम आपको दिखा रहे हैं अली जौहर विश्वविद्यालय की जो शान और शौकत है वो भी कैमरे में कैद हुई है। ये अली जौहर विश्वविद्यालय का कैंपस आप देख रहे हैं और कैमरा पैन करेगा तो आपको यहाँ पर विंटेज कारें दिखाई पड़ेंगी। बहुमूल्य विंटेज कारें यहाँ पर रखी हुई हैं इसी अली जौहर विश्वविद्यालय के कैंपस में। यहाँ पर ये जो तस्वीर है ये बताती है कि कितना कुछ इसमें ऐसा है जो कि बहुमूल्य की श्रेणी में आता है। पुलिस तफ्तीश भी कर रही है और ये ताला लगा हुआ, राजेश दिखाएगा, ये यहाँ पर ताला लगा हुआ है, यानी कि इसके अंदर जाना मुमकिन नहीं है। लेकिन जब चूंकि बात चल रही है बहुमूल्य जो क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, तो इसी कैटेगरी में हमको यहाँ पर ये विंटेज कारें भी दिखाई दे रही हैं। ऐसी कितनी और कारें यहाँ पर हैं, कब आई, कहाँ से आई, इनका मालिकाना हक किसके पास है, इस तरह की भी तफ्तीश यहाँ पर की जा रही है। और पुलिस इजाज़त चाहती है कि उसको चप्पे चप्पे की तफ्तीश करने की इजाज़त मिले ताकि बहुत कुछ अब जो अभी तक छिपा हुआ है वो सामने आ सके। आजम खान केस के शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना का शक है कि ये कारें रामपुर के नवाबों की हो सकती हैं जिन्हें आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी में छिपा रखा है। 5 से 7 वहाँ गाड़ियाँ हैं, ये पूछने वाला कोई नहीं है वो गाड़ियाँ आपके पास कहाँ से आई। वो तो उठा के अपना बिल दिखा देंगे कि हमने यहाँ से ली और यहाँ से ली, लेकिन ऐसा नहीं है। एक रामपुर क्लब था, उसकी बिलियर्ड टेबल्स हैं और न जाने ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं जिसको भी जब जनता देखेगी, जब सामने आएगी तो जनता को देखेंगी वो। कुल मिलाकर भले ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही हो, लेकिन यूनिवर्सिटी में दफन इन राजों का खुलना भी बहुत जरूरी है और इसीलिए पुलिस यहाँ सर्च ऑपरेशन के लिए अदालत की परमिशन मांग रही है। लेकिन उससे पहले एबीपी न्यूज का कैमरा आजम खान की यूनिवर्सिटी का चप्पा चप्पा आपको दिखा चुका है। रामपुर से अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।